संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश दुनिया तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार, एक सोच एक जुनून। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा और सीधा ले चलता हूं आपको मैं अलीगढ़ के क्षेत्र में, जहां पर हमारे संवाददाता दुष्यंत सक्सेना हमसे जुड़ रहे हैं। लगातार हम बताते हैं प्रशासन की लापरवाही किस तरीके से सामने आती है। जरा दुष्यंत जी, हम बात को जानकारी लेना चाहते हैं कि प्रशासन के रवैये जो बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन जो है काम नहीं कर पा रहा है। पुलिस जो अधिकारी हैं वो एफआईआर दर्ज नहीं होते, पीड़ित थाने के बाहर धक्के खाते हैं। आप वहां से खबरें उठाते हैं, क्या है पूरा मामला और क्या जानकारी देना चाहते हैं मुझे? देखिए मनोज शर्मा जी, मैं दुष्यंत सक्सेना मैं आपको लगातार अलीगढ़ की हर खबरें देता हूं और हर खबर में कुछ न कुछ खासियत भी दिखाता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ में एक पुलिस का बड़ा खेल चल रहा है। उस खेल की साजिश ये है कि उत्तर प्रदेश में जो वादी लगातार थानों में सूचनाएं दर्ज कराता है, सबसे पहले पुलिस जो है लगातार उस वादी का नंबर मांगती है, मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर मांगने के बाद की स्थितियां ये होती हैं कि लगातार पुलिस एफआईआर तो लिखती है, लेकिन जब वादी की मोबाइल द्वारा एफआईआर डाउनलोड की जाती है तो उसमें वादी का मोबाइल नंबर गायब कर दिया जाता है। आखिर ऐसी स्थिति में कई सवाल बनते हैं, जो कि एक आश्चर्यचकित प्रश्न भी है और आश्चर्यचकित सवाल भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस पे प्रशासन या पुलिस क्या वादी को दबाना चाहती है या फिर किसी और एक्शन की तैयारी करती है? नहीं, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि पुलिस प्रशासन अपनी बात कहलवाना चाह रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों तक ही अपनी बात को रखना चाहता है। क्योंकि वादी की जो खासियत है वो ये है कि जब वादी एफआईआर में अपने लिखित बयान दे रहा है, लिखकर सारा कुछ बोलना जा रहा है, लेकिन उसके बाद प्रार्थी जो वादी है तो उसके मोबाइल नंबर छुपाने के दो ही कारण दिखाई देते हैं। पहला कारण ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी वकील या किसी मीडिया कर्मी के पास उस प्रार्थी की पूरी पोल न पहुंच जाए। कहने का मतलब यह है कि पुलिस जो कहलवाना चाहे वो सच है, जो पुलिस के नजदीकी अधिकारी कहलवाना चाहे वो सच है, आम जनता तक ये बात न पहुंच सके। आखिर पुलिस इस खेल को छुपाने के लिए कितने कर्म कुकर्म कर रही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पुलिस की इस खास बात ये है कि अब तक लगातार वादी के नंबर ओपन किए जाते थे, लेकिन अब वादी के नंबर किसी भी एफआईआर में डाउनलोड करके देख लीजिए, लगातार हमारे पास साक्ष्य प्रमाणों के साथ मौजूद है। किसी भी एफआईआर में वादी का मोबाइल नंबर नहीं होता, और होता भी है तो 4 अंक शुरू के होते हैं, बाकी एक्स एक्स करके उसको सिमटा दिया जाता है। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि अगर इस नंबर को छुपाने के कई कारण भी हो सकते हैं। एक तरफ यह भी कहा गया है हाई कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कि महिलाओं के जो संबंधित कोर्ट है, मुकदमे हैं 376 के, उन मुकदमों को ओपन न किया जाए। लेकिन जब महिला लगातार यूट्यूब पर पत्रकारों को वाइट देती है तो क्या ये सवाल भी उठता है कि केवल मोबाइल नंबर से ही महिला का चरित्र छुपाया जा सकता है या महिला की खासियत को छुपाया जा सकता है? क्योंकि जब लगातार आम जनता के सामने यूट्यूब पर महिला लगातार बयान देती है, अपनी हकीकत को बयान करती है, तो आखिर आम जनता के लिए उस मोबाइल नंबर को छुपाना एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले भी आपने मुझे जानकारी ये दी थी कि पहले भी कई ऐसे पीड़ित वहां पहुंचे थे कि जिन्होंने एप्लीकेशन जो दर्ज कराई थी वो किसी और आधार पे की गई थी, लेकिन उसको चेंज करके एफआईआर क्या दूसरे आधार पे लिख दी गई थी। क्या ये सत्य, कहां तक सत्य कहां तक निर्धार है? ये कई जगह मामले आए हैं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि लगातार पुलिस जांच में जो अधिकारी बनाए जाते हैं, जो जांच के लिए रखे जाते हैं, उनका मामला ये होता है वो वादी से बजाय अतिरिक्त जो पार्टी होती है विपक्षी, उससे मिलकर के जो लगातार जो आयोग होते हैं उनका एक साफ कहना होता है कि वादी का कोई विपक्षी गण का कोई दोष नहीं है। आखिर ये जांच जो है केवल अधिकारी और थाने तक सिमट कर रह जाती है, ना ही उसमें मीडिया हस्तक्षेप कर पाती है, ना ही वकील। आखिर वकील के पास वही व्यक्ति पहुंचता है जो परेशान और पीड़ित होता है, पत्रकार के पास वही व्यक्ति पहुंचता है जो पीड़ित होता है। लेकिन थाने द्वारा जब हर चीज ऑनलाइन है, प्रशासनिक अधिकारियों ने ये साफ तौर पर कह रखा है कि जो भी स्पष्ट दिखाया जाए सारा कुछ ऑनलाइन किया जाए। आखिर तथ्यों को छुपाना या पार्टी विपक्षी पार्टी का मोबाइल नंबर छुपाना, इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन और अधिकारियों की लगातार मनमानी है। क्योंकि जब हर चीज उजागर है, जब लिखा हुआ उजागर है, साक्ष्य प्रमाणों के साथ है, उसके बाद पुलिस जो है वादी का या प्रतिवादी का, दोनों पक्षों में से किसी का नंबर छुपाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ एफआईआर में यह भी लिखा जाता है टंकण और शब्द सहित कंप्यूटर द्वारा लिखी गई एफआईआर है, तो फिर उसमें वादी का नंबर या प्रतिपक्ष का नंबर छुपाना एक बड़ा
ही प्रत्यक्ष तरीके से अभिशाप है, जो गलत है। क्योंकि जब आप ये भी लिख रहे हो कि टंकण और शब्दों सहित लिखी गई FIR कंप्यूटर द्वारा दर्ज की गई है, तो फिर उसमें ये घालमेल किस तरह है? आगे मैं और लेके चलता हूँ इस बात को लेकर कि जैसे भी बताया गया है कि जो नई कानून की जो धाराएं आई हैं उसमें कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बहुत सी धाराएं जो पुरानी धाराएं थी, बहुत से लोगों को याद है कि किस धारा में, किस झगड़े में कौन सी धारा लगती है, लेकिन क्या जो नई गाइडलाइंस आई है क्या उस पर कहीं ना कहीं पुलिस हस्तक्षेप कर रही है या उसको दबाना चाहती है? जो वादी है उसको पूरी सही जानकारी प्रशासन द्वारा नहीं दी जाती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी लगातार कई विषय ऐसे सामने आए जो उत्तर प्रदेश जनपद अलीगढ़ के ही नहीं है। जैसे कई मामले हैं, हम आपको स्पष्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं। आजकल लगातार दौड़ पे चल रहा है, जो कुंभ का मेला भी चल रहा है। पत्रकारों द्वारा हकीकत बयान की जा रही है, पत्रकारों के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है, अधिकतर लाशों पर भी राजनीति की जा रही है, पत्रकारों को धमकाया भी जा रहा है। वकील लगातार उस पर अपनी बात को रखना भी चाहते हैं, मीडिया कहना भी चाहती है, लेकिन अब चौथे स्तंभ का भी लगातार शोषण किया जा रहा है। क्या प्रशासनिक अधिकारी अपने मनमाने तरीके से अपनी बात को रखवाना चाहता है आम जनता से? आम जनता दबाव में है या हकीकत कहने के लिए चूक रही है?